साल 2022 में कनाडा में 1,05,000 कारें चोरी हुई। मतलब ये कि हर 5 मिनट में एक कार। इस लिस्ट में कनाडा के न्याय मंत्री की कार भी शामिल है। उनकी सरकारी गाड़ी 2 बार चोरी हुई। कुछ महीने पहले ही इंटरपोल ने एक लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में 137 ऐसे देश थे जो कार चोरी के मामले में सबसे खराब माने जाते हैं। इस लिस्ट में कनाडा टॉप 10 देशों में शामिल है। इंटरपोल के एक प्रवक्ता के मुताबिक ये असामान्य है क्योंकि कनाडा ने फरवरी में ही कार चोरी के आंकड़ों को इंटरपोल से साझा करना शुरू किया है। अधिकारियों का कहना है कि जब ये कारें चोरी हो जाती हैं तो उनका इस्तेमाल या तो हिंसक अपराधों के लिए किया जाता है या तो कनाडा में ही दूसरे लोगों को बेच दिया जाता है। इसके अलावा इन कारों को दूसरे देशों में भी भेज दिया जाता है। इंटरपोल का कहना है कि उसने फरवरी से अब तक दुनिया भर में 1,500 से ज्यादा ऐसी कारों का पता लगाया है जो कनाडा से चुराई गई हैं। साथ ही करीब 200 कारों की पहचान हर हफ्ते दूसरे देशों के बंदरगाहों पर की जाती है। कार चोरी इतनी बड़ी समस्या है कि इसे इंश्योरेंस ब्यूरो ऑफ कनाडा ने राष्ट्रीय संकट घोषित किया है। संस्था के मुताबिक बीमा कंपनियों को पिछले साल गाड़ियों की चोरी के दावों पर 1 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का भुगतान करना पड़ा। ये कनाडा के लिए ऐसी दिक्कत बन गई है कि देश के पुलिस अधिकारियों ने गाड़ियों को चोरी से बचाने के तरीकों पर सार्वजनिक बुलेटिन जारी किया है। इस बीच कनाडा के कुछ लोग खुद ही अपनी कारों की सुरक्षा के उपाय कर रहे हैं। वो अपनी कार में ट्रैकर लगाने से लेकर निजी सुरक्षाकर्मी रखने तक सब कुछ कर रहे हैं। जो लोग सक्षम हैं उन्होंने तो चोरों को रोकने के लिए रिट्रैक्टेबल बोलार्ड का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। कोविड महामारी के बाद अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में कार चोरी की घटनाओं में इजाफा देखा गया। आंकड़ों के मुताबिक कनाडा में चोरी की दर 1 लाख लोगों पर 262.5 है, जो इंग्लैंड और वेल्स के मुकाबले ज्यादा है, जहां यह आंकड़ा 1 लाख लोगों पर 220 का है। अमेरिका में 2022 के आंकड़ों के मुताबिक 1 लाख लोगों पर 300 गाड़ियां चोरी हुई हैं। हाल के सालों में कार चोरी के आंकड़ों में ये जो इजाफा दिखाई दे रहा है वो वैश्विक स्तर पर कारों की कमी के कारण है। फिलहाल इस्तेमाल किए गए और नए दोनों तरह की गाड़ियों की मांग बढ़ी है। चोरी की गई कुछ कारें बरामद भी हुई हैं, हालांकि उनकी संख्या कम है। पिछले साल अक्टूबर में टोरंटो पुलिस ने 11 महीने तक चली एक जांच के बारे में बताया था। इसके तहत 60 मिलियन यानी 6 करोड़ कनाडाई डॉलर की कीमत वाली 1080 गाड़ियों को बरामद किया गया था। इस मामले में 550 लोगों पर आरोप लगाए गए थे। हाल ही में दिसंबर से लेकर मार्च के अंत तक बॉर्डर और पुलिस अधिकारियों ने मॉन्ट्रियल बंदरगाह पर 400 शिपिंग कंटेनरों की जांच की थी। इस दौरान चोरी की गई 600 गाड़ियां बरामद हुई। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के अभियान को अंजाम देना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बंदरगाह से माल की आवाजाही बहुत ज्यादा होती है। सिर्फ 2023 में ही मॉन्ट्रियल बंदरगाह से लगभग 17 लाख कंटेनरों की आवाजाही हुई। ज्यादातर मामलों में बंदरगाह कर्मचारियों को कंटेनरों का निरीक्षण करने का अधिकार नहीं होता है। मई में कनाडा की सरकार ने कहा कि शिपिंग कंटेनरों की तलाशी के लिए CBSA की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। पुलिस को भी गाड़ियों की चोरी से निपटने के लिए अतिरिक्त पैसा दिया जाएगा। इन सब के बीच कार मालिक अभी भी इस उलझन में हैं कि अपनी गाड़ियों की सुरक्षा के लिए वो क्या करें। बाकी आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।